जय माता जी की खमागणी। आज 3 तारीख है और समय लगभग 8 बजे, 8 ही बज गए था, 7 बज गए, 7 बजे हैं और हम लोग निकल रहे हैं गोगुंदा के लिए। गोगुंदा वह स्थान, जैसा कि आप सभी को मालूम है, जहां महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था, जहां पर एक ऐसी गुफा है जो गुफा सामान्यतया हर कोई व्यक्ति देख नहीं पाता। वहां तक चढ़ने के लिए आपको पहाड़ चढ़ना पड़ता है। आज दिलीप जी के स्थान पर बैठकर चाय पी रहे हैं, पुदीने वाली चाय, और बहुत ही शानदार चाय बनाते हैं। दिलीप जी अभी देखकर पिलाएंगे बहुत शानदार तरीके से, बड़ा आनंद आने वाला है। अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए दर्शनीय स्थल गोगुंदा। उससे पहले चाय पीकर थोड़ा आनंद ले लें इस बात से। ये देखिए वहाँ मेथी के गोटे बढ़िया मिलेंगे। आपने इस वाली जगह का नाम है, बढ़िया है। हाँ जी, छोटा गांव है, बहुत बढ़िया चीज है। पंडित जी महाराज के साथ चल रहे हैं, गोगुंदा की ओर निकल गए हैं। पंडित जी महाराज ने ये प्रॉमिस किया है हमें कि 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर बाद में हमके मेथी के बड़े खिलाएंगे, बहुत प्रसिद्ध है वहाँ के। तो चलते हैं। और पंडित जी महाराज से अभी मित्रता हुई है, कल ही मित्रता हुई और कल आग्रह किया भाई साहब से हमने कि हमें थोड़ा घुमाओ। भाई साहब स्वयं की गाड़ी लेकर आए हैं और बढ़िया बड़ा आनंद आने वाला है, शानदार। गजन जी वैसा बोल रहे हैं, हाय गाइस। कॉल पे गाना बढ़िया लग रहा है। हाँ। एक मेवाड़ी कैसी, मेवाड़ी में गाना सुना वो जो महाराणा प्रताप पे बना है। कौन सा गाना सुना दो? कौन आपको, आपके पास तो क्यों मंगा तो किसी से महाराणा प्रताप कटे। नहीं वो तो है, वो तो खूब गाते हैं वो। और एक और अभी जोड़ा है, एक बच्चे ने गाया है, फिर एक बच्चे ने गाया बहुत जोरदार। क्यों गाना महाराणा प्रताप पे बना है मंगा तो कोई। कल तो ये गाते गए थोड़ा सा बल मायड़ थारो वो भूत कठे वो एक लिंग दीवान अठे वो महाराणा प्रताप अठे वो महाराणा प्रताप अठे। गीतों को गाते गुनगुनाते प्रकृति का आनंद लेते हम चल दिए हैं गोगुंदा की ओर। अल्पाहार करना है आगे एक पंडित जी द्वारा बताए गए रेस्टोरेंट पर। देखते हैं कैसा वहाँ स्वाद हमें मिलता है, प्रसिद्ध है। लोग पहुँच गए हैं रामदेव स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट। एक बना गाड़ दो ये कहीं को है पंडित जी? ये मेथी के गोटे। मेथी के गोटे गुजराती लैंग्वेज गोटे, अपन मेवाड़ी राजस्थान में पकोड़ा का, भुजिया का। मेथी का गोटा ऐसा बहुत ही शानदार। और यहाँ की पानी की तासीर ऐसी है कि ये बहुत ही शानदार स्वादिष्ट बनते हैं। सारा खेल पानी का है। आनंद आ गया खाकर। एहसास हिस्से आए पंडित जी महाराज, यह एहसास हिस्से आए लाखों में चुनिंदा के, जीवन में प्रांत नजर आते हैं सहज निशान जिंदा के। देखो तो जरा डूबकर एहसासों के सरोवर भीतर, महाराणा की याद बसी है कण कण में गोगुंदा की। तो ऐसे गोगुंदा के स्थान पर हम आए हैं, गोगुंदा नगरी है। अभी हम जा रहे हैं गणेश जी का गुड़ा और वहां से मायरे की गुफा चढ़ाई करेंगे। यहाँ थोड़ा सा गलत आ गए हम, अब आगे चलकर देखते हैं क्या व्यवस्था बनती है, क्या योजना बनती है। लेकिन जैसा जो भी है, जैसा भी है, बहुत अच्छा होने वाला है। और महाराणा प्रताप के नगरी में, महाराणा प्रताप के चरणों में हमको घूमने का अवसर मिल रहा है, हमको भ्रमण करने का अवसर मिल रहा है। ये तीर्थ से कम नहीं है, बहुत बड़ा तीर्थ है। चारों धाम एक तरफ और ये तीर्थ एक तरफ।
ऐसी परिकल्पना, ऐसा एहसास आप कर सकते हो यहाँ आकर। यहाँ की मिट्टी ही ऐसी अद्वितीय है जो खुद बोलती है कि कैसा स्थान है यह। बहुत शानदार। नीला घोड़ा रासवार भरा मेवाड़ी सरदार राणा सुनता ही जाजो जी, ओ जाजो जी राणा सुनता ही जाजो जी। हे चेतक चढ़ गयो हाथी पर और मान सिंह घबरा, पहलो फेंक्यो महाराणा जद ओहदो टूट्यो जाए, और रण में घमासान मचवाए बैरी रणशू भाग्या जाए राणा सुनता ही जाजो जी, ओ जाजो जी राणा सुनता ही जाजो जी। वाह मजा आ गया था बात रो। चक्कर में डबल चक्कर पड़ गया। इधर दाईं ओर जो गांव है वो चोर बावड़ी गांव है। पंडित जी ने बताया कि यहाँ जो पहले चोर डाका डालते थे, चोरी करते थे, वह इस बावड़ी में लाकर रखते थे, इसलिए इस गांव का नाम ही चोर बावड़ी हो गया। यहाँ से पुदीने की चाय पीकर निकलेंगे मायरे की गुफा के लिए। और ये देखो हमारे ठाकुर साहब बना रहे चाय। यो क्या नाम साहब रो? हमारा नाम जगदीश सिंह। जगदीश सिंह जी प्रणव तो नहीं सिसोदिया। सुदिया। जगदीश सिंह सिसोदी साहब बनवा रहे चाय, जोरदार पुदीना गिरे अभी जोरदार मजो आवेलो चाय पीर। और यहाँ की चाय, पुदीने की चाय अगर यहाँ आए और आपने नहीं पी तो समझ लो कुछ नहीं पिया, आना निरर्थक है। आना निरर्थक हो गया। बहुत ही शानदार चाय है, इससे पेट भी ठीक रहता है। एक कविता सुना दो सर, मस्त आनंद आ जाएगा, है ना? हेलो अभी सुनाते कविता में क्या कसर है फिर? एक महाराणा प्रताप की जोरदार धड़ाका, जोरदार। हाँ, तो ये दुकान 2 फीट हाल जाए। ये जोरदार चाय, मजा आ गया। जगदीश सिंह जी सिसोदिया, आप महाराणा प्रताप के परिवार से ही संबंध रखते हैं। सिसोदिया घराना था, उन्हें उसी घराना संबंध रखने वाले आप ही के संबंध में है, आप ही के परिवार के संबंध में है। लो निवेदन करता हूँ मैं। यूं की कर झुक जाए ऊंचो गढ़ में वार रो, जिण धरती सरसाए महाराणो प्रताप सिंह। कीरत राची खास, कीरत राची खास झगड़े में जूझार घणो, खायो हरियो घास महाराणो प्रताप सिंह। रण लड़ियो बे दियोर डिगो न शाही दलशू, भरी लगी मरोड़ महाराणो प्रताप सिंह। हुई अननाप अमर इतिहासा में छाप, बांट्यो निज प्रताप महाराणो प्रताप सिंह। रोम रोम ने नाज में खवा गर्भ शू आज, हर हृदयरो राज महाराणो प्रताप सिंह। बोलो महाराणा प्रताप की जय। ना मेवाड़ पे चढ़ाई करने के लिए आई थी जी। एकलिंग जी की वैली में, एकलिंग जी के पीछे एक इंद्र सागर करके एक लेक है जी। बहुत सही बात करे। हाँ इंद्र सागर पे वहाँ भी एक शिवलिंग है, उनके पीछे एक नंदी शिवलिंग के बाहर नंदी था। तो अकबर की सेना में से किसी ने उसके तलवार से कान काट दिया था। अच्छा। उस जमाने में अकबर के पास लाखों की तादाद में घोड़े, हाथी, हथियार सब मौजूद थे। बहुत मजबूत था। तो उसने जैसे ही नंदी का कान काटा जी, महादेव की मधुमक्खी अकबर की सेना पे टूट पड़ी। हाँ तो ये अकबर की सेना वहां से तिल मिला के भाग के खमनौर में प्लेन एरिया है खमनौर, वहां आके उन्होंने अपना डेरा डाला और वहां से युद्ध स्टार्ट प्रारंभ हुआ। रक्त तलई इसलिए कहते हैं उसको, तलई मीन्स मेवाड़ी लैंग्वेज में तलई मीन्स स्मॉल लेक, छोटे तालाब को तलई कहते हैं। इतना तगड़ा युद्ध हुआ कि वो तलई पूरी खून से भर गई। आज भी दुनिया में चेती गुलाब होता है, जो हल्दी घाटी में चेती गुलाब होता है, ओरिजिनल वो गुलाब कहीं नहीं होता है। चेती गुलाब की विशेषता है, आप उसका फूल तोड़िए, पर्स में किताब में रखिए, 1 साल 2 साल बाद की खोलना, उसकी खुशबू नहीं जाएगी। अच्छा, अरे वाह, ये जोरदार बात बताई सा। चेची गुलाब गुफा के लिए आगे 2 किलोमीटर हमें पहाड़ों में पैदल चलना है। नहीं पकड़े हो बेटा।
ये हमारे दोस्त हैं, क्या नाम आपका? नाम बता। क्या नाम आप? प्रेम। प्रेम। अरे वाह, मजे। प्रेम। देखो प्रेम हमारा दोस्त है, ये हमको साथ लेकर जाएगा गुफा तक। आओ चलते हैं। बालक कुछ देर साथ रहा, फिर न जाने जंगलों में कहाँ ओझल हो गया। मायरे की गुफा में जाते वक्त रास्ते में हमें दिखाई दिया ये कुआं। ये प्राचीन कुआं है। इसकी विशेषता सुरेंद्र सिंह जी बताएंगे, वो ज़्यादा जानकार है इस ऐसी चीज़ों की। ये देखिए, इसको घुमाना पड़ता है और इसके घूमने से ये बड़द या किसी ऊँट से, बड़द से, वैसा तो ये घूमता है और फिर पानी निकलता है बाहर। और वो है नाली। ये प्राचीन परंपरा है और ये नाली है। तो सुरेंद्र जी बताइए इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए, ब्रीफ कीजिए। पानी आने की नाली है। ये पानी आने की नाली है। जो पानी वहाँ गिरता है वो इसके अंदर से आता है और जहाँ भी आगे स्थान बना रखा होगा पशुओं के पीने का, वहाँ पशु पानी पीते हैं। यही विषय है। बहुत बढ़िया। ये प्राचीन परंपरागत कुआं है। पहले के कुएं ऐसे हुआ करते थे। जिस समय पानी निकालने का और कोई साधन, मोटर नहीं हुआ करती थी, उस समय ऐसे इस प्रकार से कुएं से पानी निकाला करते थे। बहुत ही शानदार साइंस है, अद्वितीय। चलिए अब चलते हैं आगे। भाई मायरे गुफा कति दूर हटूं? कति दूर हटूं मायरे गुफा? अड़ी जगह। ये तो मैं बता रहा हूँ गजानन जी, वैसा मेरे को यहाँ की भाषा आती है इसलिए थोड़ा कुछ सहजता हो रही है, नहीं तो क्या होता आपको बताओ। यह वह स्थान है जहां महाराणा प्रताप ने अपना अधिकतम संघर्ष का समय निकाला है। इन पहाड़ी क्षेत्रों में, इन पहाड़ी वादियों में आज भी 2021 में भी वहां जाना सुलभ नहीं है। तो सोचो उस समय कैसी परिस्थितियां रही होगी। इसलिए भी यह सहजता थी, अनुकूलता थी कि यहाँ उनको सुरक्षित रहने में बहुत सहायता रहती थी। कोई सेना यहाँ आक्रमण करने में सरलता से आगे नहीं बढ़ पाती थी, क्योंकि जगह ही ऐसी है। देखिए कितना अद्भुत दुर्लभ स्थान है। लीजिए हम पहुंच गए हैं लक्ष्य तक। क्या अद्भुत नज़ारा, अद्वितीय। यह शानदार झरना है। देखिए किस प्रकार से झरने की आवाज़ आपको स्पष्ट सुनाई दे रही है, अद्वितीय। और यही गुफा है जिस गुफा में स्वयं महाराणा प्रताप अपने संघर्षों के समय में रहे हैं। एक साधु बाबा यहाँ रहते हैं, अकेले निवास करते हैं, एकांत में। इधर रह के किया अपना जुना टीम छोड़ के नया टीम इधर रह के बनाया, बिल्ला राणा को पकड़ के। उसका कारण ये हो सकता है हमारा एक सोच कि पुराना टीम में मिलावट, अकबर के साथ भाई मिला हुआ था, तो भाई मिलने से अपना टीम से कोई व्यवहार लीक होएगा बोल के शंका की वजह से उन्होंने इधर नया टीम बनाया, बिल्ला राणा को पकड़ के। ऐसे एक हमारा सोच। तो इस स्थान की क्या महिमा महाराज जी? झरना चल रहा है, अखंड झरना, अखंड झरना। बहुत अच्छी जगह महाराज जी से अनुमति लेकर हमने झरने में स्नान भी किया, बड़ा आनंद रहा। मार्शल आर्ट के अभ्यास के साथ साथ जो अभ्यास होता है पहाड़ों में जाना, वो ही मार्शल आर्ट का एक हिस्सा होता है। तो अपने को वहाँ यहाँ जाकर इस स्थानों को, दुर्गम स्थानों पर पहुंचकर और अपने जो कला है उसको सार्थक करना चाहिए। देखिए क्या शानदार स्थान है, पूरा झरना बह रहा है। यहाँ हमारे साथ हैं दिग्विजय सिंह जी, मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहे हैं। बहुत शानदार, देखिए झरना कितना शानदार झरना बह रहा है और पूरा प्राकृतिक स्थान है, एकदम आनंद। मन ऐसा करता है कि यही रहें। और बोला शिव जी सुन पार्वती, मेवाड़ भोमरी बलिहार।
नारी, जो अच्छा कर्म करे जग में वो अठे जन्म ले नर नारी। हूँ स्वयं एक लिंग रूप धरी, हूँ स्वयं एक लिंग रूप धरी, सदिया चू बैठो भला अठे, मायड़ थारो वो पूत अठे वो, कलिंग दीवान अठे वो, महाराणा प्रताप अठे। ये गुफा का दृश्य है, शानदार दृश्य है, बहुत ही शानदार दुर्गम स्थान। यह गुफा के ऊपर एक और गुफा है जहां बहुतों बार पैंथर देखे गए हैं। रात्रि को पैंथर यहां आकर सो जाते हैं। मायरों की गुफा में माता हिंगलाज जी के दर्शन करवा रहा हूँ। उसके बारे में दिग्विजय सिंह जी वैसा निवेदन है कि वो पूरे विस्तृत जानकारी दे। चाहे रंक हो फकीर हो चाहे राजा, सबके कष्ट हरती है माता हिंगलाजा। तो मायड़ हिंगलाज आपका जो मुख्य मंदिर है वह पाकिस्तान में है और यह भी जागृत पीठ है। बहुत शानदार यह स्थान है इस गुफा के अंदर। और यह जो गुफा है, इस गुफा का भी अपना इतिहास है। ये माता की जो प्रतिमा है, इसको स्वयं महाराणा प्रताप ने स्थापित किया है। ऐसी इतिहास की पुस्तकों में, ऐसे इतिहास के पन्नों में हमें जानकारी मिलती है। जी, यहाँ पर जो महाराणा प्रताप थे वो उस समय रहे थे, यहाँ पर अपने परिवार सहित रहे थे और यहाँ पूरी व्यवस्थाएं हैं। यहाँ आप झरनों के दर्शन कर सकते हैं। इधर ये देखिए क्या शानदार प्राकृतिक स्थान है। मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हैं उनको ऐसे स्थानों पर भी धीरे धीरे आना चाहिए। दुर्गम स्थान पर आते हैं तो उसमें स्टेमिना भी बढ़ती है और अपने जो प्राचीन स्थान है उसके बारे में पूरी भी जानकारी होती है। जी, अभी यहाँ देखिए पूरा यहाँ रहते थे, यहाँ स्थान था। यहाँ पूरा एकदम प्राकृतिक और शानदार स्थान है। किस प्रकार से उन्होंने संकट के समय यहाँ रहे देख सकते हैं। यहाँ महल भी बना हुआ है सूर्य द्वार के नाम से। ये सूर्य द्वार, यहाँ अश्वशाला, ये अंदर तक जाने का स्थान, यही वहीं से आ गए। फिर ये स्थान, फिर ये ऊपर जाने का स्थान है। ऊपर जाने का स्थान है पूरा एकदम जैसे ऊपर नीचे रहने के परिवार में मातृशक्ति ऊपर रह सकते थे, ऐसा कुछ लगता है मेरे को, ऐसा प्रतीत हो रहा है। शायद इसीलिए देखिए ऊपर यहाँ भी रहने के लिए जगह है। पूरा एकदम प्राकृतिक स्थान है। यहाँ से झरने आ रहे हैं। यहाँ देखिए पूरा एकदम शानदार आत्मिक सुख देने वाला, शांति वाला। ये देखिए अश्वशाला, यहाँ स्वयं महाराणा प्रताप रहे हैं। तो ऐसे स्थान को देखकर, यह घोड़े का स्थान है चेतक का। ऐसे स्थान को देखकर जो मन के भाव हैं, उन भावों का क्या कहना। और ऊपर चल रहे हैं जहां महाराणा प्रताप रहते थे, महाराणा प्रताप और उनकी अर्धांगिनी जयवंताबाई जी। इधर ऊपर भी एक गुफा है। यहाँ संभवतः रहे होंगे। ये बहुत पुराना स्थान है। यह महाराज जी का स्थान है जहाँ अभी वर्तमान में महाराज जी रहते हैं, नारायण नारायण के साथ जाप करते हुए। इतना अद्भुत स्थान है। साहब, अच्छा ये तो बाद में बनाया था। ये कक्ष तो बाद में बनाया, फिर से इवेंटेड है। तो पता है ना, ये बाद में बना है। जो पुराना है वो ये है, ये चूने का बनाया हुआ है। ये क्या नहीं है? यही बिल्डिंग थी जो उस समय की
उपयोगी बिल्डिंग थी जो महाराणा प्रताप और नीचे चेतक रहता था। इस कदर कमाया नाम अपना, इतिहासों की कीरत हो गया। जहां महाराणा प्रताप रहा वह स्थान तीर्थ हो गया। तो ऐसे तीर्थ के दर्शन कर कर आज हम धन्य हुए हैं। हम स्वयं को आज बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं ऐसे स्थान पर आकर। ये चेतक स्थली अश्रुशाला, उधर देखिए शानदार स्थान, अद्वितीय, क्या कहने। महाराणा प्रताप शास्त्रागार, मायरे की गुफा, ठिकाना दुलावतों का गूढ़ा, शानदार स्थान। चलिए सर, इस स्थान से जाने का बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन चूंकि हमें आगे जाना है इसलिए यहाँ से जाना ही पड़ेगा। जहाँ वृक्ष कभी लगे ही नहीं ऐसा उपवन किसका होगा। और जिस स्थान पर स्वयं महाराणा प्रताप रहे हैं उस स्थान से जाने का मन किसका होगा। बहुत ही शानदार स्थान, बिल्कुल मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का, लेकिन जाना तो है ही। सीताफल का कोई वृक्ष नहीं मिला यार। वैसे सीताफल खाते पके हुए जंगल में चढ़ना पड़ेगा ऊपर। अब प्रस्थान कर रहे हैं मायरे की गुफा से आगे। आगे हमें हल्दी घाटी की ओर जाना है। देखिए बहुत दुर्गम रास्ता है। प्रयास कर रहे थे कि कहीं सीताफल का ऐसा वृक्ष मिल जाए जिसके ऊपर से सीताफल तोड़ने में सहजता रहे, मगर मिला नहीं। ये भील बच्चे जब पता नहीं कहां से लेकर आ रहे हैं सीताफल। इनसे पूछेंगे, इस बच्चे जो बैठे हैं ना, इनसे। बैठ, सीताफल कटिंग लाग रहे हैं। तो ये भाई लोग हैं। क्या नाम है आप? मोहन, चेतन और दीपू, पप्पू। ये दोस्त हैं छोटे छोटे। दादिया से साइकिल लेकर आए। अरे वाह, बहुत बढ़िया, मजा आ गए। अच्छा मौसम हो रहा है, शानदार। सीताफल कहाँ मिल सकते हैं? आगे तो चलो चलो आगे चलो। गोइंग टू दादिया से मारियारी गुफा। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। चलो दोस्तों, मिलते हैं। जीने वीरों की परिपाटी, आओ चले हम हल्दी घाटी। हल्दी घाटी की ओर रवाना हो गए हैं। पहुंच गए हैं तो गतवा। देखिए मित्रों, यह वह स्थान है जिस स्थान के बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। यहां से अंदर की ओर रास्ता जाता है थोड़ा सा पगडंडी पर, और यह बहुत खतरनाक रास्ता है। अभी बारिश भी हुई है तो यहां जाना खतरे से खाली नहीं है। जैसा कि आप को मैं गजानन जी बस आगे जा रहे हैं, लेकिन यह जानकारी के लिए आपको मैं बताना चाहूंगा कि यह रास्ता ठीक नहीं है। हालांकि इस रास्ते से ही अंदर जाने के बाद में जो वास्तविक हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जहां पर अद्वितीय पराक्रम महाराणा प्रताप की सेना ने दिखाया था, यहां भयंकर खतरा रहता है पैंथर्स का। फिर भी थोड़ा सा प्रयास करते हैं अंदर आपको ले जाने का। वहां बोर्ड पर क्या लिखा होता भैया? देखिए अंदर ये
पगडंडी बनी हुई है, लेकिन यहाँ आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, ये जो स्थान है, ये यहाँ पैंथरों का बहुत खतरा है। यहाँ बहुत सारे पैंथर देखे गए हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, क्या पता अंदर आगे तक नहीं जा पाए। ये देखिए, झाड़ियों से निकलकर अंदर जाना पड़ता है। और आपको यह वीडियो मैं इसलिए भी बना रहा हूं, आपको यह दिखा सकूं कि यहां तक कोई नहीं आता जाता है। यहां दूर दूर तक आपको इंसानों के पहुंचने के निशान नहीं दिखाई देंगे। तो भयानक जंगल है, घना जंगल है, चारों ओर जंगल ही जंगल। ये देखिए, घनघोर जंगल है। अपन तो ईश्वर का नाम लेकर एकलिंगनाथ जी की कृपा के सहारे से आगे चल रहे हैं। देखिए, झाड़ झपाड़। आपको फिर से मैं आगाह कर दूं, यहाँ ये देखिए, ये है देखने वाला विषय। ये है हल्दी घाटी का पानी, एकदम पीला पानी। या माटी हल्दी घाटी री लागे केसर अर चंदन है। ये हल्दी घाटी के माटी का पानी है, एकदम पीला। आप देख पा रहे हैं, देखिए पूरा पीला पानी है। ये प्रमाण है हल्दी घाटी की मिट्टी का। बहुत अपने रिस्क पर, अपने खतरे पर आपको वह स्थान दिखा रहे हैं जहां वास्तविक हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। और यह स्थान आपके सामने लेकर आए हैं हम। देखिए, यह स्थान देखिए आप, पूरा जंगल नुमा है। छोटी सी पगडंडी है जहां भी अभी तक कोई आया नहीं है। इसको पहले ऐसा बनाया गया था कि यहां तक लोग आकर देख सकें, फिर बाद में उसे उस तरफ से। ये वैसे पत्थर वैसे पहले के लगे हुए हैं ना, ये जो पत्थर लगे हुए हैं, ये पत्थर पुराने टाइम के हैं मेरे हिसाब से, उसी समय के हैं या बाद में लगाए हैं? अच्छा, अभी लगाए गए हैं पत्थर। ये पत्थर अभी लगाए हैं, यानी पहले यहां से रास्ता था। दिखाने की दृष्टि से यहां फेंसिंग लगाकर, जाली लगाकर, देखिए एकदम सुनसान। यहां फेंसिंग लगाकर, जाली लगाकर इसको दिखाने का ऐसा मन बनाया था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। सारा कुछ खुला ही है, अभी तक यहां कोई नहीं आता है। कोई मतलब कोई भी नहीं आता है। और हम बड़े विश्वास से कह रहे हैं कि अगर यह वीडियो बनाते वक्त कुछ खतरा होता है तो उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं, खुद हैं। श्वास बोलने लगी है क्योंकि चढ़ाई है ये। हाँ, वास्तविक पहाड़ यह ही है। उस पहाड़ को तो आर्टिफिशियली, ये देखिए प्रमाण, हल्दी घाटी दर्रा। हल्दी घाटी दर्रा, उस दर्रे को आर्टिफिशियल रूप से बनाया गया है बाद में, पहाड़ काट कर। वास्तविक दर्रा यही है।
देखिए यहाँ अंदर जाना सरल नहीं है भाई साहब, ये पहले से भी और खतरनाक हो गई है। बारिश के समय तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए। जंगली जंतुओं का, सांपों का, गोहरों का यहाँ बहुत। ये देखिए इसकी शाइनिंग अलग है भाई साहब इस मिट्टी की। आगे विलक्षण, अद्वितीय। देखिए यह दर्रा था वह, थोड़ा आगे जाने के ऊपर यह और गहरा हो जाता है। पहले संभवतः थोड़ा और ऊंचा रहा होगा। इस दर्रे के अंदर से इस दर्रे में सेना आई थी अकबर की, और जो ये दर्रा है इसके ऊपर खड़े थे सैनिक, महाराणा प्रताप के, भीलू राणा के सैनिक, जिन्होंने अपने तीरों की वर्षा के द्वारा इस स्थान को खून से रंग दिया। अद्वितीय। इस स्थान तक पहुंचने के लिए थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है, मगर हम पहुंच गए हैं। देखिए यहाँ जिस जगह हम खड़े हैं यह वह जगह है जहां पर खून की होली खेली गई है। हाँ हाँ भाई साहब, अच्छा थोड़ी सी और जानकारी देता हूं मैं। यहाँ जब सेना आई ना हल्दी घाटी जाने के लिए, तो यहाँ से निकल कर सेना आई थी, तब निकल के यहाँ थे, उस समय इस पहाड़ी पे हुआ था इधर वाली। मेरी बात तो सुनिए भाई साहब। तो उस समय जब प्रारंभिक ऊपर वाले लोगों ने ये तय किया था कि युद्ध जहां होगा सो होगा, उससे पहले उनको रोकने का प्रयास भी यहाँ किया गया था। ऊपर से तीरों की वर्षा यहाँ हुई थी, उसके बाद फिर वहां उस जगह युद्ध हुआ, वो अलग विषय है। लेकिन यहाँ भी बहुत संघर्ष हुआ है, और ये स्थान बड़ा ऐसा गदगद कर देने वाला है हृदय को। मत समझना कि यहां वहां इधर उधर आना जाना निरर्थक हो गया। यहां आते ही सारा दिन सार्थक हो गया। तो हमने हमारे दिन को यहां आकर सार्थक कर लिया है। यहां पहुंचकर ये देखिए मिट्टी, वास्तविक हल्दी घाटी की मिट्टी यह है। यह मिट्टी हल्दी घाटी की, और यह वह मिट्टी है जिससे आप तिलक लगा सकते हो। आगे भी और अच्छी मिट्टी है। ₹100 100 ग्राम। ये देखो ये मिट्टी है जबरदस्त। ये देखिए ये दर्रा था वह। अब आगे जैसे बढ़ते आगे जा रहे हैं, उसी तरह इस दर्रा के अंदर पहाड़ों की ऊंचाइयां बढ़ रही है। नहीं यही थे वो तो। यहाँ तक वैसे यहाँ तक आए नहीं थे अपन पिछली बार। बस यही रास्ता है, यहाँ तक अपन पहुंचे नहीं थे पिछली बार, और इससे पहले ही निकल गए थे अपन। और क्या बोल रहे हो, मैं राइट टर्न लियो ने गोरस्तो लेली बराबर रास्ता लियो वो बोल ले लियो। हाँ वास्तविक स्थान ये है। पिछली बार थोड़ा अपन गलत चले गए थे, लेकिन वास्तविक स्थान यह है। ये देखिए ये स्थान देखिए आप कल्पना कर सकते हैं कि यहां अगर कोई सेना आई होगी तो किस प्रकार से उस सेना का दमन सैनिकों ने किया होगा। ये देखिए साहब, जय हो जय हो। ये मिट्टी देखिए, मिट्टी का रंग देखिए। ये भाई साहब ढह गई है, चट्टान ढह गई है भाई साहब। ये देखिए हल्दी रंग, ये देखिए हल्दी माटी। अपना बैकअप लेके जाना पड़ेगा। आगे भी दर्रा है। लेकिन खतरों से जंतुओं का बहुत ज्यादा नुकसान। आगे जाने का स्थान नहीं होगा मेरे हिसाब से। लेकिन पक्का नहीं निकलेगा, ये पता।
ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए, अपन यहाँ बैठते थोड़ी देर, आइए। अंततः कामयाबी पूर्वक आपको हमने असली हल्दी घाटी का दर्रा दिखा दिया। अब हम थोड़ा बाहर निकलते हैं, आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी गुफा में जहां महाराणा प्रताप अपने मंत्रियों के साथ में मंत्रणा किया करते थे। ये पुराने बाबा के पुराने भाई हैं। ये वारेगी ना, हाँ ये भी जल वारेगी ना। बाबा जी को ढूंढ रहे थे अपन कब से। यह वही गुफा है जिस गुफा में बैठकर महाराणा प्रताप मंत्रणा किया करते थे, किस प्रकार से युद्ध करना। देखिए अंदर भी शिव जी का मंदिर है, क्योंकि बहुत ही कम लाइट होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा है। देखो बहुत पुराना मंदिर है, बहुत ही शानदार। आपको ऐसी ऐसी जगह लेकर आएंगे ये। महाराज है, शानदार कमांडर। देखिए यहाँ बैठा करते थे। आगे भी खूब लंबी गुफा थी, अभी जिसको बंद कर दिया गया है। ये देखो, ये गुफा आगे तक जाती है। कैसा कितनी आगे तक गुफा जाती है, थोड़ा सा अंदर देख कर सही हो ना। आप तो मिट्टी लग जाएगी ना पैरों में। ये देखो अंदर तक गुफा जाती है, बहुत अंदर तक गुफा है। पहाड़ के नीचे निकलती है सारी गुफाएं। बच गया गिरते गिरते। महाराज जी ये गुफा खोल दी है क्या अंदर? अतरी खोली लगी है, वो पीढ़ी अतरी की सी कहीं बंद कर दी थी, एक दीवार लगी बस तोड़ी है। अब तोड़ दिया ना। आगे कितनी जाती है अंदर? यू के है 125 किलोमीटर ज्यादा है। चित्तौड़ कड़ी देखी है 1576 मतलब 500 साल। अभी खुली हुई है क्या अंदर तक? आगे तक है? आगे तक खुली हुई है क्या? तक तो खुली है, पूरी खुली हुई है? नहीं पूरी नहीं खुली है, नहीं है पूरी। बहुत बढ़िया। शूट कर रहे हैं वीडियो। और क्या महाराज जी? अरे वो अगर झूठ वूठ तो नहीं बोल लिया ना करे। नहीं झूठ नहीं बोलिया। वाह वाह वाह। बोली तो बाबा खेलने बजे वो के बाल की तो पी लिया। नहीं सही है। अब लेकर चलते हैं आपको हल्दी घाटी संग्रहालय। यहाँ महाराणा प्रताप के जीवन चरित्र पर कुछ चलचित्र उपलब्ध हैं, जिन्हें हम देखने वाले हैं। महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए वनवासी जीवन व्यतीत करने लगे। उनके पास पर्याप्त संपत्ति नहीं थी, तो उनके वित्त मंत्री भामाशाह ने अपनी सारी सुख सुविधा को छोड़कर अपनी राजा को स्वयं का धन 25 लाख रुपए और राजकोष में 20,000 अशंकियां देश के लिए अर्पित की, जिससे महाराणा प्रताप ने 12 वर्षों तक अपनी सेना को संगठित किया, सैन्य शक्ति को बढ़ाया और मच्छिंद्रगढ़ है। इस किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इस किले के अंदर 9 मई 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था।
12 वर्ग किलोमीटर अल्लाह जी के कारण। दूसरा जौहर ईस्वी में दिल्ली के शासक बहादुर शाह के समय में रानी कर्मावती ने वीरांगनाओं के साथ किया। और तीसरा जौहर 1568 ईस्वी में सम्राट अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। उसी समय रानी फूल कुंवरी ने 7,000 वीरांगनाओं के साथ जौहर किया। फिर भी सम्राट का मन नहीं भरा। अंत में 30,000 आम लोगों का कत्लेआम करवाना, मौत के घाट उतरवाना, छावनी पर अचानक आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में मुगल सेना में भगदड़ मच गई। मुगल सेना को अपनी छावनियों को छोड़कर गढ़ का दृश्य देखा। उसी किले के अंदर की ये घटना है। मेवाड़ की एक ऐसी मां थी जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर रानी वंश की रक्षा की। ये दृश्य महाराणा प्रताप और सुविख्यात स्वामी भक्त घोड़े चेतक के अंतिम मिलन का है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद चेतक घोड़ों ने 22 फीट के एक बरसाती नाले को पार किया। ये उसी समय का दृश्य है। पास में खड़े महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह हैं। अभूतपूर्व हृदंगम करने योग्य दृश्य देखकर आनंद आ गया। इस वर्षा ने आनंद को चौगुना कर दिया। मौसम बड़ा लुभावना था। यह दृश्य जो आप देख रहे हैं, यह हल्दी घाटी के अंदर का दृश्य है, जहां आपको बहुत सारे चित्र दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए, ये हल्दी घाटी के ऊपर की ओर जाने पर स्मारक बना हुआ है चेतक का, महाराणा प्रताप के साथ। गूंज उठी है हल्दी घाटी घोड़ों की इन टापों से, वीरों की सेना लेकर राणा लड़ता मुगलों से। हाथी पर सलीम है, चेतक पर राणा है, देखो हाथी के मस्तक पर चेतक चढ़ गया। टप 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 सू। बहुत शानदार स्थान, अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ देखते ही बनता है। सब तरफ पर्वतों की ऊंची ऊंची चोटियां, देखिए वहां दूर जहां तक नजर जाती है वहां तक पहाड़ ही पहाड़, पहाड़ दूर दूर देश तक पहाड़ ही पहाड़। ये देखिए आसमान और पहाड़ एक साथ मिले हुए हैं। इधर देखिए, इस तरफ देखिए, आसमान और पहाड़ एक साथ मिले हैं। समझ नहीं आ रहा कि पहाड़ ऊंचे हैं या बादल। बहुत ही शानदार दृश्य, अद्वितीय। जब भी आप यहाँ पधारें तो इस स्थान पर अवश्य आना चाहिए। यह शाही बाग है, जहां अकबर की सेना ने अपना पड़ाव डाला था युद्ध से पहले। यह वह स्थान है। थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं अंदर जाकर। बादशाही बाग, यहाँ ज्यादा कुछ देखने के लिए है नहीं, बस इतना आपको बताने के लिए है, आवश्यक है कि यहाँ अकबर की सेना ने पड़ाव डाला था। अब पुनः प्रस्थान करना है जयपुर। जाते वक्त मन से एक गीत स्वतः ही उमड़ पड़ा। सादर वंदे भारत मातरम। जयपुर की ओर जा रहे हैं बड़े उदास मन के साथ, और यह गीत आपके बीच प्रस्तुत करता हूँ जो इस समय बहुत प्रासंगिक है। मोटी मोटी माया, कैसी स्थितियां क्या क्या देखा हमने। मोटी मोटी मगरी आडावल री ऊंची चोटी, इनमें आकर्षण बेजोड़, इनरी आही खूबी खोटी, सतिया रे सीरत रो पानी।
सतियारे सीरत रो पानी पग पग वीरारी कुर्बानी घट घट री घटना कहानी ईरे झीला चारों कानी काई काई में बतावा अठ कितनों काई खास है मेवाड़ धरा ने छोड़ता यो मन उदास है सगळे घूम घूम ने निरखो महाराणा रो ऊंचो परचो निरखो गली गाम गुवाड़ी सगळे कूट कूट में चर्चो रण रांगड़ रणधीर देखो सरकटियोड़ा वीर देखो एक लिंग रे चरणा माही एहसासा ने जीर देखो सगले जग में न्यारो प्यारो यो सोने लो इतिहास है मेवाड़ धरा ने छोड़ता यो मनड़ो उदास है देखो चूरमा अरबाटी ने देखो चूरमा अरबाटी ने मनवारा री परिपाटी ने देखो गोगुंदा माटी ने थे देखो हल्दी घाटी ने थे देखो रक्त तलाई ने इन चेतकरी संकड़ाई ने इन जोहर री ललनाई ने छुप छापा मार लड़ाई ने सगले हिंदुस्तान री आही केसरिया आस है ई मेवाड़ धरा ने छोड़ता यो मनड़ो उदास है यो मनड़ो उदास है